कहानी की दुनिया में रहने वाली लड़की बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। अम्मी बहुत फ़िक्र किया करती थी मेरी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं चिढ़ जाया करती थी कि क्या बात है अम्मा, मैं इतनी छोटी बच्ची तो नहीं कि जो आप मेरी इतनी फ़िक्र करती हो। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, मैं दवाई खा लूँगी, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं भी नहीं है। अम्मी की बातों को टाल दिया करती थी और अम्मी एक ही बात कहा करती थी कि बेटा जहाँ बनोगी ना तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि औलाद की तकलीफ़ क्या होती है। जी, तो सबसे पहले आप सबसे बहुत ज़्यादा माज़रत कि मैं इतने दिनों से बिल्कुल भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। मेरा व्लॉग सिर्फ वॉइस ओवर करनी थी, लेकिन मैंने इस वजह से अपलोड नहीं किया कि बस मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि जो मेरी लाइफ आज शेयर करूँ, जो गुज़र चुका, जो मैं अपलोड नहीं कर सकी उसे मैं अपलोड नहीं करती। आज चल रहा होता है वो सब कुछ मैं आपके साथ सच बताती हूँ। तो जी यहाँ पर जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी दिनों से क्यों गैर हाज़िर थी, यूट्यूब पे ब्लॉग क्यों अपलोड नहीं कर रही थी। शेयर करूँगी कि मेरे जो है ना बेटे की, मोहम्मद की भी तबीयत ठीक नहीं थी और हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी। बज़ाहिर मोहम्मद को कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, उसे कहीं कोई तकलीफ़ नहीं थी, बस वो दिन ब दिन जो है ना वीक होता जा रहा है। और जो ना खास एक माँ होती है ना, तो माँ की जो तड़प यही होती है कि मेरा बेटा क्यों इस तरह हो रहा है। वो माशाल्लाह 5 साल का है। तो बस जी उसी के अंदर मैं बिज़ी थी, उसी में लगी हुई थी कि कुछ भी करके उसे जो है ना वो खाना खाए और जो है ना वो सेहत पकड़ ले। तो बस यहाँ पे जो है ना अम्मी की, जब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती हूँ तो मुझे अम्मी की बातें बहुत याद आती हैं और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत भी दिलाती हैं कि नहीं शमा, टूटना नहीं है, हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है। अपने बच्चों का, अपने घर का तुम्हें ही अकेले ख्याल रखना है। तो जी यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, दोपहर का टाइम हो रहा था। आपको साथ अपने फ्रिज का शेयर कर रही हूँ। फ्रिज माशाल्लाह क्लीन ही है, क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर मेरे पुराने आप सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं अपनी चीज़ों को हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। मंथली डीप क्लीनिंग नहीं करती, मेरी समझने रोज़ की थोड़ी सी जो क्लीनिंग है वो चलती रहती है। तो जी यहाँ जो है बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। एक दिन पहले मैंने आलू बैगन बनाए थे, दिया था। आटा जो था मैं वो यानी कि गूंद रही थी, आटा गूंद रही थी और अम्मी की बातें मुझे याद आ रही थी कि अम्मी सच ही कहती थी कि बेटा जब खुद माँ बने तुम्हें एहसास हो तकलीफ़ क्या होती है। तो आज मुझे एहसास होता है। उस वक्त मैं चिढ़ जाया करती थी। बस जो है ना मुझे ये होता था कि मुझे डाइजेस्ट पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो बस कहानी की दुनियाओं को जो है ना मैं हकीकत समझा करती थी, तो बस उसी में रहा करती थी। तो अम्मी समझाया करती थी डाइजेस्ट नहीं पढ़ा करो, सर में दर्द होगा, आंखें वीक हो जाएंगी। तो मैं बस चिढ़ जाती थी कि नहीं यार, मैं अभी छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं। अब ये है कि बच्चे हमारे जब अब खुद माँ बने तो हमें पता चला ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो माँ को कितनी तकलीफ़ होती है कि पूरी रात में सो नहीं पाती। यहाँ तक कि मुझे कैमरा तक उठाने को दिल नहीं कर रहा था। वीडियो बनी हुई थी, उस पर भी मुझे वॉइस ओवर करने को दिल नहीं कर रहा था कि बस किसी भी तरीके से मेरा बेटा ठीक हो जाए। और आप लोगों से सबसे दुआ है कि बस इतनी सी दुआ करें कि अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज रखे, सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ उमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी चांद रात की रूटीन भी शेयर करूँगी। आज देखें चांद रात है और बच्चे जो है ना मेरे साथ इसलिए काम करवा रहे हैं कि इन्हें नीचे जाना है और आज की लास्ट नाइट है कि बहुत ज़्यादा नीचे रौनक है। रौनक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बेटा जो है नीचे गया था तो मैंने उससे कहा था कि थोड़ी सी वीडियो बना कर आओ ताकि मैं भी नीचे की रौनक देख सकूं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं कि हमारे एरिया में माशाल्लाह कितनी रौनक होती है। और जी आज जो है ना लास्ट डे और कल ईद होगी इंशाल्लाह ताला। तो ईद वाले दिन सबके घरों में जो है ना गोश्त पकेगा, हमारे घर भी गोश्त पकेगा और हम भी गोश्त खाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि हम जो फैक्ट्री वर्कर हैं उनके जब तनख्वाह मिलती है तो वो कहाँ से जो है राशन लेते हैं और उसे कैसे सेव करते हैं। तो जी यहाँ पर आप देखें मोहम्मद कितना वीक लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब बहुत बेहतर है। उसे जो है दम करवाया था तो पता चला कि उसे जो ना बहुत ज़्यादा खाने पे नज़र थी, जिसकी वजह से वो वीक होता जा रहा था और खाना भी उससे नहीं खाया जा रहा था। तो बस जी यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं उसका नज़र वगैरह मैंने उतारी और जो पढ़ने के लिए दिया था वो पढ़ाई के। बस कहते हैं ना कि अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है। तो जी मेरे साथ भी यही हुआ कि अल्लाह के कलाम से ही मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह से दुआ करें कि और भी बेहतर हो जाए। महीने का एंड होता है और समझ लें महीने का एंड तो नहीं कहेंगे, महीने का स्टार्ट था और जो है हस्बैंड को सैलरी नहीं मिल रही थी। चांद रात वाले दिन एंड मौके पे सैलरी मिली है। और किस तरीके से मैंने घर का जो है ना जो काम मेरा रुका हुआ था
सारा जो है ना काम मेरा चाँद रात पे आ गया, तो जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो गई। यहाँ जो है ना पंखे क्लीन कर रहे हैं, पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। वो इस वजह से कि हमारी जो घर की छतें हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, तो हम लोगों का जो है ना हाथ नहीं जा पाता है। तो ये कज़न की जो है ना सीढ़ी लेनी पड़ती थी। जब हम घर में शिफ्ट हुए थे तब हमने सीढ़ी ली थी, और आज जो है ना सीढ़ी लेकर आए थे, क्योंकि ये जो पंखे जो दो थे ना हमारे वो लगे हुए थे। जो बेडरूम में लगा हुआ है वो हमारा अपना पंखा था, क्योंकि वो जो हमारा जो ना जब रेंट पे रहते थे तो एक ही रूम लिया करते, एक ही रूम होता था, तो एक ही पंखा था हमारे पास। और जब इस घर में आए तो दो पंखे लगे हुए थे, तो हस्बैंड ने कहा जो कॉमन का पंखा है ना वो बहुत स्लो चलता था, और रूम का पंखा जो है ना वो रूम का तेज़ था और कॉमन का स्लो था। तो फिर इस वजह से हमें एक्सचेंज करने थे पंखे, और क्लीन भी करने थे। तो जी हस्बैंड जो ना ये क्लीन कर रहे थे, और मैं जो ना यहाँ पे ग्रोसरी का जो सामान लेकर आई थी वो समेट रही थी। और मोहम्मद अपने पप्पा को पकड़ रहा था कि कहीं मेरे पप्पा गिर ना जाएं। तो जी ग्रोसरी पे हमारा जो ना ये सेवइयाँ आई थी शीर खुम्मे के लिए। बस जी जो गिनती की चीज़ें हैं ना 5,000 में जो भी सामान आया था, क्योंकि जो बजट होता है ना हम बजट बनाकर चलते हैं कि बच्चों की जो है ना फ़ीसें वगैरह निकाल के, बच्चों का जो है रिक्शे का किराया निकाल कर, बिल वगैरह निकाल कर, हर चीज़ को निकाल कर फिर जो पैसे बचते हैं उसमें से हम राशन लेते हैं। वो हमारा लक होता है कि वो कितने पैसे बचते हैं। तो जी यहाँ पे मेरा रूम वगैरह मैंने क्लीन करती जा रही थी, कि जहाँ एक रूम मैंने क्लीन कर दिया था, फिर जो है ना मैं राशन की तरफ आई कि राशन को मैं सेव कर लूँ। 1 किलो तेल लिया था, 2 किलो घी लिया था। हम जो है ना राशन कोई मॉल वगैरह से नहीं लेते हैं। राशन जो है हमारे घर के पास जो राशन की दुकान है छोटी सी, जो होलसेल रेट पर देते हैं, तो वहाँ से मैं राशन लेती हूँ। तो जी देखेंगे हमारे एरिए की गायें बकरियाँ हैं, जो बस आज लास्ट नाइट है, कल इंशाल्लाह ताला इन्हें ज़िबा हो जाना है। तो बस ये अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल करे। और हमारे एरिए में एक सिब्बी गाय भी आई थी, बहुत बड़ी थी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत थी। यहाँ जी हस्बैंड जो ना पंखे क्लीन कर रहे थे, लेकिन जो ना पंखा साफ़ ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे ख़्याल आया कि मेरे पास जो ना काला तेल रखा हुआ है। मैंने हस्बैंड से कहा आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप काले तेल के सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालो तो इंशाल्लाह वो सही से क्लीन हो जाएगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ। 2 ड्रॉप्स डाल के हस्बैंड ने हल्के से ये ना ब्रश मारा, तो पूरी जो ना उसकी चिकनाहट उतरती जा रही थी, और बहुत अच्छे से पंखे क्लीन हो गए थे। जी यहाँ देखें हमारा ये थोड़ा सा राशन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसमें भी बहुत करम है मेरे मालिक का, कि जब लास्ट मंथ तो हमने राशन लिया भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने कभी हमें भूखा नहीं सुलाया था। क्योंकि लास्ट मंथ जो है हम लोगों को बैटरी लेनी थी, तो जिसकी वजह से बजट आउट हो गया था, तो राशन के पैसे नहीं बचे थे। यहाँ जो है ना मेरी बेटी मेरे साथ काम करवा रही थी, और बेटा जो है मेरे हस्बैंड के साथ काम करवा रहा था। यहाँ जी देखिए नमक, घी, पत्ती, चीनी, अगरबत्ती, साबुन वगैरह, बस जो हमारे काम की चीज़ें थी ना वही हमने लिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया। 5,000 में हमारा ये सारा सामान आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जी मेरे जो ना सारे राशन के डब्बे जो ना खाली हो चुके थे, तो इसलिए मैंने उन्हें जो ना पहले ही वॉश करके रख दिया था। तेल के डब्बे को भी मैंने पहले ही वॉश कर लिया था, ताकि जो ना तेल और जब न्यू सारा जो राशन आए तो उसे जो है ना भरने में आसानी हो। अदरक लहसुन और सब्ज़ियाँ मैंने नहीं ली थी, क्योंकि टमाटर सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी। हस्बैंड को जो है ना क्या कहते हैं सैलरी बिल्कुल एंड मौके पे चांद रात पे मिली है। हस्बैंड जब आए हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। राशन लिया हम लोगों ने, पंखे वगैरह से का काम करना था, हस्बैंड को कैपेसिटर वगैरह चेंज करना था। और माज़रत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे सांस हो रहा है, तो बोलने में जो है ना मेरी आवाज़ टूट रही है, मैं एक सांस में नहीं बोल पा रही। सांस होता है ना तो अटक अटक के आवाज़ निकलती है। तो जी यहाँ पे बेटी मेरे साथ थी, और मैं आटा चावल और ये सब डाल रही थी। इन्हें मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था, क्योंकि ये खाली हो चुके थे राशन के डब्बे। और जब चांद रात को हस्बैंड को सैलरी मिली तो सबसे पहले हम राशन लेकर आए, क्योंकि जब राशन ना होना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बस जी इसी तरह मैं सेव करके रखती हूँ डब्बों में अलग अलग करके। और एक जो पीली डब्बी है ना उसके अंदर जो ना जो छोटा सा थोड़ा बहुत सामान बचता है ना, तो वो मैं पीले डब्बे में डालकर रख देती हूँ, कि उसे जो ना ढूंढना ना पड़े हमें इधर उधर, और निकालने में आसानी हो। आलू प्याज़ मैंने नहीं लिए थे, सिर्फ आधा किलो मैंने अभी टमाटर ले लिए थे। टमाटर भी जो ना 200 रुपये किलो है। अदरक लहसुन भी मैंने नहीं लिया था, जो थोड़ा सा रखा हुआ है। मैंने हस्बैंड से कहा आप टेंशन नहीं लो, जो थोड़ा सा रखा हुआ है मैं उसी में ही अरेंज कर लूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन भी अभी बहुत ज़्यादा महंगा था। धनिया पुदीना वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लिया, ना लीमू वगैरह लिए हैं। बस जो है उसी में इंशाल्लाह ताला पक भी जाएगा और खा भी लेंगे। और क्या पकाएंगे क्या खाएंगे ईद पर,
वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिस तरह आज मैंने आपके साथ ग्रोसरी का शेयर किया कि ग्रोसरी में हम क्या शॉपिंग करते हैं, एक मज़दूर की जब सैलरी मिलती है तो वो कहाँ से अपना राशन लेता है और कैसे वो सेव करते हैं, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया और आपको बताया भी कि मैं क्यों 2-3 से एब्सेंट थी और अपना व्लॉग नहीं डाल सकी। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआओं में ख़ास याद रखिएगा कि हम जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उन पे जो परेशानियाँ जब आती है ना, तो जब हम मार खाते हैं तो बस इसी वजह से कि हाथ में अगर पैसा ना हो ना तो बहुत टेंशन हो जाती है। हस्बैंड के भी गर्दन में दर्द था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी हस्बैंड के, तो और है ना सीढ़ियों से भी हस्बैंड गिर गए थे। लेकिन महीने का जो एंड था, राशन सैलरी नहीं मिली थी कि वो दवाई ले पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जब मेडिकल से टैबलेट ली तो वो बहुत अच्छी टैबलेट दी थी हस्बैंड को। और गर्दन पे जो है ना वो प्लास्टर लगा लिया था छोटा सा, तो जिसकी वजह से हस्बैंड के गर्दन का दर्द भी ठीक हो गया। और जो पाँव में मोच आई थी तो वो हल्की हल्की सी है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। जी ये मेरी चांद रात की रूटीन थी कि चांद रात को मैंने जो है ना, ये हस्बैंड ने पंखे वगैरह क्लीन किए। हस्बैंड एक कमरा क्लीन करते जा रहे थे तो फिर वो कमरा मैं झाड़ू पोछे करके उसे क्लीन कर रही थी। रूम का जो है पंखा साफ़ हो चुका था, अब ये कॉमन के पंखे की बारी थी। और यहाँ देखें इतनी सी मेरी ये क्लीनिंग हो चुकी थी। अब बस जो है ना ये सोफ़े वाला कमरा रहता था और कॉमन का आधा हिस्सा जब तक मैंने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि बच्चों को सुबह फजर में नमाज़ के लिए उठाना था, इसकी वजह से मैंने उन्हें 4 बजे तक सुला दिया था। और यहाँ जी अभी मुझे शीरखुरमा बनाना है। मैंने बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे, बच्चों को जो है ना ईद के ही कपड़े पहनाऊँगी। जो ईद वाले दिन मैंने कपड़े पहनाए थे बच्चों को नए कपड़े मैं नहीं पहनाऊँगी। सिर्फ हाइका का जो एक ट्राउज़र लेना था तो एक ट्राउज़र मैंने लिया है। और वो ट्राउज़र जो है ना क्योंकि हाइका के पास जो है ना ट्राउज़र नहीं थे, टी शर्ट तो थी लेकिन ट्राउज़र नहीं था, सिर्फ हाइका के लिए एक ट्राउज़र लिया। मैं भी, हस्बैंड भी और बच्चे भी पुराने ही कपड़े पहनेंगे क्योंकि तीसरी ईद को जो है ना नन की मंगनी है। अगर मैं वो कपड़े अभी इन्हें पहना देती तो फिर मंगनी में पहनाने के लिए इनके पास कपड़े ना होते। तो जी बस मेरा ये आज का चांद रात का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बस जी यहाँ पे कपड़े इस्त्री करने जो हस्बैंड करेंगे कपड़े इस्त्री, अब मैं शीरखुरमा बनाऊँगी अपने लिए और अपने भाई के लिए। जहाँ जो मेरी भाभी की डेथ हो गई है, भाई अकेले हैं और 3 बेटे हैं, उनके लिए मैं शीरखुरमा और पूरियाँ बना के भेजूँगी। बेटे ने अपना सूट पैक करके रख दिया था ईद वाले दिन पहन के। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।